आइए, सबसे पहले आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, दिस इज एक्चुअली द एडवांस मॉडल्स। अब भाई इसको एडवांस्ड क्यों कहते हैं, इसका रीजन सबसे पहले सुन लो। एडवांस्ड मतलब कि लाइक जो थोड़ा सा ट्रैक से हटके हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप सबसे पहले तो सबके यूजेस बेसिकली समझ ले कि कैसे वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे एक होता है कुड, है ना, इसी कुड से क्या बनता है, कुड हैव बनता है। एक होता है शुड, इसी शुड से क्या बनता है, शुड हैव। एक होता है मे, इसी मे से क्या बनता है, मे बी बनता है, मे हैव बनता है, मे हैव बीन बनता है, और भी काफी कुछ है ना। ऐसे ही होता है माइट, माइट से क्या होता है, माइट बी का उपयोग भी होता है, माइट हैव भी होता है, इसके बाद में माइट हैव बीन भी होता है। तो आप देख सकते हैं कुड, शुड, मे, माइट, है ना। एक आपका होता है वुड, तो वुड से वुड बी भी होता है, वुड हैव भी होता है, वुड हैव बीन भी होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, ठीक है ना। अब जैसे शुड है तो शुड बी भी होता है, शुड बी होता है, शुड से शुड हैव भी होता है ना। कुड हैव होता है, कुड बी भी होता है, कुड हैव बीन भी होता है। तो आपको करना क्या होता है कि अलग अलग वर्ब की वैरायटीज क्रिएट करनी होती है। तो मैं आपको क्या करूंगा, सारी चीज डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न्स और तरीके बता दूंगा, बाकी आप ऑटोमेटिक खुद क्रिएट कर लोगे, है ना। देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं। सबसे पहले तो दो चीज सीख लो आप इंग्लिश में, एक सीख लो बी वर्ब और दूसरी सीख लो हैव वर्ब। हैव का मतलब होता है पास होना और बी का मतलब होता है कुछ होना। सबसे पहले ये सिचुएशन सीख लो सारे के सारे इसमें। कुछ होना मतलब होता है बी और हैव मतलब होता है पास में कोई चीज होना। अब आप इस चीज को देखो कि बी कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए यहां शुड लिखा है, शुड के साथ मैंने बी लगा दिया, शुड के साथ मैंने क्या लगा दिया, बी, तो ये होना का मतलब देगा। जैसे मैंने कहा तुम्हें लॉयल होना चाहिए, यू शुड बी लॉयल। तुम्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रिक्ट। तुम्हें डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में, यू शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास। तुम्हें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। तो बी ऑनेस्ट, बी लॉयल, बी क्रिएटिव, बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बी ब्रिलियंट, यू नो। तो इस तरीके से बी के बाद में जो भी एडजेक्टिव आप लगा रहे हो या फिर नाउन भी लगा सकते हैं। यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी एन इफेक्टिव टीचर, तुम्हें एक इफेक्टिव प्रभावशाली टीचर होना चाहिए। सो ये बी आपका इस तरीके से होता है। तो एक बी ये हो गया। अब एक बी ये भी होता है कि भाई आप सब्जेक्ट प्लस शुड बी और वर्ब में फिर आईएनजी लग जाता है इस तरीके से। एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, यू शुड बी गोइंग देयर, मतलब तुम्हें होना चाहिए वहां जाते हुए। यू शुड बी लर्निंग इंग्लिश बिकॉज योर एग्जाम इज अबाउट टू कम। तुम्हें इंग्लिश सीखते हुए होना चाहिए क्योंकि अभी आपकी एग्जाम आने वाली है। यू शुड बी स्टडिंग, यू नो। सो शुड बी के बाद वर्ब में क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। तो यहां पर कोई काम करते हो किसी व्यक्ति को आप सजेस्ट कर रहे हो कि यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड 20 डेज इन दिस क्लास। आपने इस क्लास में 20 दिन कंप्लीट कर लिए, तो यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हुए, मतलब तुम्हें इंग्लिश बोलते आ जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका शुड बी यूज होता है। इसके बाद में एक कंडीशन आपकी ये भी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट आगे आता है और फिर शुड बी लगकर V3 आता है और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट आता है। तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या होगा, शुड बी V3, पैसिव वॉइस का सिचुएशन है। मैंने कहा इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। मैं हिंदी भी लिखते चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, होते हुए होना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलते हुए होना चाहिए, यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, और होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। तो आप देख सकते हैं यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलते हुए होना चाहिए, एंड इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह बोली जानी चाहिए। वर्क शुड बी डन ऑन टाइम, वर्क शुड बी डन ऑन टाइम, समय पर काम किया जाना चाहिए,
तो समय पर काम किया जाना चाहिए, इसके लिए हम इसको उपयोग करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये शुड भी हो गया, ये शुड भी हो गया, और ये शुड भी V3 आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब ये तीनों आपको आई होप समझ में आए होंगे। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ये देखना है कि शुड बी और शुड बी 3 प्रकार के रहे। ऐसे ही शुड हैव भी अब आपके 3 प्रकार के होंगे, ठीक है ना। देखो शुड हैव की जब बात करेंगे तो एक शुड हैव कौन सा होगा, और सॉरी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर जैसे बी का मतलब होना चाहिए निकला था, ऐसे ही हैव का मतलब यहां निकलेगा पास होना चाहिए। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, यू शुड हैव स्किल्स। तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, यू शुड हैव एवरीथिंग, यू शुड हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरीके से जो चीज किसी के पास होना चाहिए उसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें आप सब्जेक्ट, ये जैसे शुड हैव लगाया, अब एक में आप क्या करो, शुड हैव के बाद में V3 लगाओ, ठीक है ना। अब ये नई सिचुएशन आ गई। अब ये नई सिचुएशन क्या है, मैंने कहा तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। तुम्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे, यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस। जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हें सेंटेंस बनाना चाहिए तो क्या कहते हैं, यू शुड मेक सेंटेंसेस। लेकिन तुम्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे तो क्या कहेंगे, यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस। तुम्हें कुछ नया करना चाहिए था यार, यू शुड हैव डन समथिंग न्यू, यू शुड हैव डन समथिंग न्यू। तो तुम्हारे पास समय होना चाहिए और तुम्हें कुछ नया करना चाहिए था। तो ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में, समझने वाला विषय। ऐसे ही जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें ये ऑब्जेक्ट उठकर आगे आता है, शुड का हो जाता है शुड हैव बीन। जी हां, शुड का क्या हो जाता है, शुड हैव बीन, और फिर आता है V3। क्या आता है, V3, और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट अगर है तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी, मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, और तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी, तो इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू। काम समय पर किया जाना चाहिए था, द वर्क शुड हैव बीन डन ऑन टाइम। सेंटेंसेस बोले जाने चाहिए थे, सेंटेंसेस शुड हैव बीन स्पोकन। तो आप देख सकते हैं ये अलग 3 है, ये अलग 3 है। इसमें हमने हैव को प्रायोरिटी दी तो हैव का सिर्फ इतना ही बना। ऐसे इसमें बी को प्रायोरिटी दी तो बी का सिर्फ इतना ही बना। बाकी शुड भी अलग है और ये शुड भी V3 अलग है। वैसे ही शुड हैव V3 अलग है और शुड हैव बीन V3 अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जाना चाहिए था, इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी, सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए थे, सेंटेंसेस बोले जाने चाहिए थे, ये इस तरीके से हो गया। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक शुड ही एक्सप्लेन किया है जिसमें इतनी सारी वैरायटीज निकल गई, ठीक है ना। सिर्फ एक शुड में मैंने बी लगाया और हैव लगाया। अब अगर मैं ऐसे ही जो है मे को ले लूं, किसको ले लूं, मे वर्ब को, तो मे वर्ब के साथ में भी यही कंडीशन अप्लाई करो, बी लगाओ और हैव लगाओ। आ रही बात समझ में। अब स्ट्रक्चर एक जो है वो आपका कौन सा होगा, सब्जेक्ट प्लस मे बी, मे प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति कुछ होगा या हो सकता है, कुछ होगा या फिर कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मे के उपयोग समझो, मे कहां यूज होता है। मे आप वहां यूज करते हो जहां पर किसी व्यक्ति के कुछ होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने कहा आज बारिश होगी, शायद, इट मे रेन टुडे, शायद वो अभी घर पर होगा, ही मे बी एट द होम नाउ, शायद वो अभी स्कूल में होगा, ही मे बी इन द स्कूल नाउ। तो इस तरीके से जो कुछ होगा ना उसके लिए मे का उपयोग करते हैं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट देखा, आपने कहा ये महंगा हो गया है, दिस मे बी कॉस्टली, दिस मे बी कॉस्टली। आपने कहा सस्ता होगा, दिस मे बी चीप, दिस मे बी चीप। तो इस तरीके से मे बी माइट भी आपको वर्क करता है। अब आप यहां पर मे बी हो गया आपका, ठीक है, पहली सिचुएशन।
अब दूसरी सिचुएशन देखना आप। दूसरी सिचुएशन में यहां पर लिख रहा हूं। अब दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मे बी और इसमें आईएनजी लग जाएगा। अब ये चीज क्या है, इसका मतलब होगा शायद कोई काम हो रहा होगा, लेकिन कब हो रहा होगा, अभी। इसका मतलब क्या होता है, शायद हो सकता है या शायद होगा। मैंने कहा रवि कहाँ है, तो आपने कहा शायद वो अभी स्कूल में होगा, ही मे बी इन द स्कूल नाउ। और शायद वह अभी पढ़ाई कर रहा होगा, ही मे बी स्टडिंग नाउ। शायद वो अभी खाना खा रहा होगा, ही मे बी ईटिंग फूड, डोंट डिस्टर्ब हिम। शायद वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, ही मे बी ईटिंग ब्रेकफास्ट या ही मे बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से जो भी काम हो रहा होगा उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली, सो ये हो गया मे बी, ये आपका हो गया मे बी। मतलब दोनों सिचुएशंस को देखो, आप समझो कि कैसे किस तरीके से काम कर रही हैं। एक में क्या हो गया, एक में भी क्या हो गया, जहां पर बी जो है इसका मतलब होना निकल रहा है। ठीक है, जैसे आप जा रहे हो तो आपने कहा आई थिंक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर होगी, आई थिंक द ट्रेन मे बी एट द प्लेटफॉर्म, आई थिंक द ट्रेन मे बी एट द प्लेटफॉर्म। तो पॉसिबिलिटी बता रहे हो। जब कहीं पर कोई संभावना बताते हो, किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी बताते हो, संभावना बताते हो, तो वहां मे के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप उसी काम में मे बी लगाओगे, जैसे मैंने कहा शायद वो घर पर काम कर रहा होगा, ही मे बी वर्किंग एट द होम नाउ। शायद वो स्कूल में जा रहा होगा, ही मे बी गोइंग टू स्कूल। शायद आप खाना खा रहे होंगे, यू मे बी ईटिंग फूड, यू नो। तो इस तरीके से मे बी आपका यूज होता है। शायद हो रहा होगा डायरेक्ट। अब तो मैं है, देख लो, मैं है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शायद आपने कोई काम कर लिया होगा, जैसे मैंने कहा शायद उसने खाना खा लिया होगा, आई थिंक ही मे हैव ईटन फूड। शायद उसने पढ़ाई कर ली होगी, ही मे हैव स्टडीड। शायद उसने सेंटेंसेस बना लिए होंगे अभी तक, तो ही मे हैव मेड सेंटेंसेस सो फार। तो कोई काम शायद हो गया होगा उसके बारे में। जैसे देखो, आप अभी यहाँ पर बैठे हो, मैंने कहा कि आपका भाई कहाँ है, तो आपने कहा अभी तक तो वो स्कूल पहुँच गया होगा, अभी तक तो वो स्कूल पहुँच गया होगा। ही मे हैव रीच्ड स्कूल सो फार, ही मे हैव रीच्ड स्कूल सो फार। मैंने कहा आपका बेटा कहाँ है, तो आपने कहा वो तो अभी तक इंदौर पहुँच गया होगा, ही मे हैव रीच्ड इंदौर सो फार। ठीक है, तो इस तरीके से जो काम हो गया होगा उसके लिए मे हैव का उपयोग आपका होता है। तो मे हैव के बाद में आपने V3 लगाया। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एक मे हैव ये वाला भी होता है, जो मैं इधर आपको बताने वाला हूं। सब्जेक्ट मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पास होगा, शायद उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी। शायद उसके पास कार होगी, ही मे हैव कार। शायद उसके पास कार हो सकती है, शायद उसके पास कार हो सकती है, हो सकती है। तो भी आप क्या बोलोगे, ही मे हैव कार। जैसे आपने किसी को रोका, आपने बोला शायद उसके पास गन हो सकती है यार, ही मे हैव गन, बी केयरफुल, ही मे हैव गन। ठीक है, उसके पास पैसे हो सकते हैं, ही मे हैव मनी। शायद ही उसके पास पैसे हो सकते हैं, तो ही माइट हैव मनी, है ना, वो एक अलग सिचुएशन है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मे हैव लगा है, यहाँ पर भी मे हैव लगा है। तो ये मे हैव के बाद क्या लगा है, V3, और ये मे हैव के बाद में आपको ये लगा हुआ है। तो मैं इसी सीरीज में मे हैव को लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। मे हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ पास होगी उसके लिए इसको लगाया। लेकिन जब आप कोई काम शायद किसी ने कर लिया होगा या कर चुके होंगे, उसके लिए आप इसको उपयोग करते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, क्योंकि देखो मे हैव वाली सीरीज इधर आ गई, मे बी वाली सीरीज इधर आ गई, दैट्स व्हाई। ठीक है ना। चलिए, तो ये आई होप कि समझ में सबको आ रहा होगा। एक अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मे हैव बीन, है ना, उसके बाद में वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। शायद वह 2 महीने से वहां जा रहा होगा, शायद वह 2 महीने से वहां जा रहा होगा। क्या कहोगे, ही मे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months। शायद आप 15 दिन से
क्लास अटेंड कर रहे होंगे. आई थिंक यू मे हैव बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 15 days. शायद वह 2 महीने से सेंटेंसेस सीख रहा होगा. आई थिंक ही मे हैव बीन लर्निंग सेंटेंसेस फॉर 2 months. ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है. तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, है ना, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. तो आप देख सकते हैं मे हैव 3 अलग अलग तरीके के मे हो गए. ऐसे ही मे बी, और अगर आप चाहो तो एक ये भी बना सकते हो कि ऑब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट. शायद इस काम को किया जा सकता है, शायद इस काम को किया जा सकता है. दिस वर्क मे बी डन. शायद इस काम को 2 दिन में किया जा सकता है. दिस वर्क मे बी डन विद इन 2 days, हमारे द्वारा बाय अस. तो ये पेसिव वॉइस में बन गया फिर उसका मे बी के बाद V3 लगा के. मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखें. यू डोंट नीड टू क्रेम द थिंग्स, यू हैव टू लर्न देम प्रैक्टिकली. Because when we use them, we never think that we are using this particular situation. We speak according to situation. When something happen and you look that this work can be done, so you are showing the possibility. So you can say, I think this work may be done. I think this work may be done. मुझे लगता है शायद ये काम किया जा सकता है. जब श्योर है this work can be done, ये जब ये काम किया जाना चाहिए, this work should be done. ठीक है ना, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिक बोल पाए that I want. ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को लर्न. हाँ, वो थोड़ी सी और प्रैक्टिस की नीड है. जब आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके टंग पर चीज़ें आ जाएंगी. तो बेसिकली उसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है. चलो अभी मैं इसमें एक नई टेक्निक ऐड कर रहा हूँ. आप लोग इस टेक्निक के थ्रू इसको लर्न करो तो ये इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सबसे पहले आप क्या करो, ये करो. जैसे फ्यूचर जो होता है विल बी ing वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. कोई काम आप कर रहे होंगे, ठीक है. अब इसमें जो आप लगा सकते हैं नीचे, सब्जेक्ट मे बी ing वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट माइट बी ing वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मस्ट बी ing वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, subject would be ing verb plus object, subject should be ing verb plus object. ठीक है ना, तो आप क्या करो, इसी बेसिस पे इसको लेकर चलो. तो ये शायद मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ये कब क्यों यूज करना है, विल बी हमें विल बी में ing तब यूज करना है जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा. जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा. जैसे मैंने कहा कल मैं तुम्हें कुछ नया पढ़ा रहा हूंगा. टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू. टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू. दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. लेकिन जब मैं अभी कहूं कि शायद अभी वह कुछ कर रहा होगा, मैंने कहा किशन का है तो आपने कहा शायद वो अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, तो आप क्या कहोगे, ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ. शायद वो अभी टीवी देख रहा होगा, ही मे बी वॉचिंग टीवी नाउ. शायद वो अभी खाना खा रहा होगा, ही मे बी ईटिंग फूड नाउ. शायद वो कुछ सेंटेंसेस बना रहा होगा, ही मे बी मेकिंग सेंटेंसेस. तो इस तरीके से जो काम हो रहा होगा उसके लिए मे बी. शायद ही वह अभी सेंटेंसेस बना रहा होगा. जब कम पॉसिबिलिटी आ जाएगी तो ही माइट बी मेकिंग सेंटेंसेस. शायद ही वो अभी खाना खा रहा होगा, ही माइट बी ईटिंग फूड. निश्चित ही वो अभी खाना खा रहा होगा. निश्चित ही वह अभी खाना खा रहा होगा. श्योरिटी आ गई तो ही मस्ट बी ईटिंग फूड नाउ. निश्चित ही वो कुछ कर रहा होगा, उसको डिस्टर्ब मत करो. ही मस्ट बी डूइंग समथिंग, डोंट डिस्टर्ब हिम. निश्चित ही वह कुछ सेंटेंसेस बना रहा होगा, ही मस्ट बी मेकिंग सम सेंटेंसेस, सो आई थिंक यू शुड नॉट डिस्टर्ब हिम. सो दिस इज एक्चुअली मस्ट बी. ऐसे ही वुड बी, वह सेंटेंसेस बना रहा होता. ठीक है, अगर कल आप उसकी मदद करते तो वो आज सेंटेंसेस बना रहा होता. इफ यू हैड हिम yesterday, he would be making sentences today. वह सो रहा होता, he would be sleeping. वह कुछ काम कर रहा होता, he would be doing some work. तुम अगर वहां समय पर पहुंच जाते तो तुम सभा को अटेंड कर रहे होते. If you reached there on time, you would be attending assembly. लेकिन पहुंचे नहीं आप, तो पहुंच जाते तो अटेंड कर रहे होते. मतलब वुड बी कहां लगता है, काल्पनिक चीजों में.
तुम इंग्लिश बोल रहे होते। अगर तुमने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते। इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, बट नाउ यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू ज्वाइन द कोर्स लेट। इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। इस तरीके से ऐसे ही रहना चाहिए। मैंने कहा यू शुड बी कमिंग हियर, यू शुड बी कमिंग हियर। तुम यहाँ आते रहना चाहिए, लाइक तुम्हें यहाँ होना चाहिए आते हुए, तुम्हें आते रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ होना चाहिए आते हुए। यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलते हुए रहना चाहिए, या फिर यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश मतलब तुम्हें इंग्लिश बोलते हुए होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपका शुड बी का उपयोग होता है। तो शुड बी थोड़ा अलग है, बाकी आप देख सकते हैं ये सब एक जैसे ही है। अगर आप देखें तो विल बी जो मीनिंग दे रहा है वही मे बी भी दे रहा है, माइट बी भी, लेकिन यूजेस अलग अलग है। मे बी ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, माइट बी कम पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट बी श्योरिटी के लिए, वुड बी काल्पनिक चीज के लिए कि ऐसा हो रहा होता है ना। तो ये एक अलग फंडा है जिसमें हम फ्यूचर टेंस की मदद से इसको लर्न करते हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। हाँ, अब हम लोग देखते हैं ऐसे ही सब्जेक्ट विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम आप कर चुके होंगे या आपने कर लिया होगा, और कल मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा तो बहुत अच्छे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए, सब्जेक्ट विल हैव हो गया। अब विल हैव के बाद यहां पर क्या लगाऊं, यहां लगाऊं मे हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां लगाओ आप माइट हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां लगाओ आप मस्ट हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां लगाओ आप वुड हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां लगाओ आप शुड हैव। तो शुड हैव तो चाहिए होता है ना, चाहिए था होता है, ये अलग होता है। लेकिन ये भी थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे देखो, इसमें क्या होता है, शायद कोई काम हो चुका होगा या हो गया होगा, शायद ही कोई काम हुआ होगा या हो चुका होगा, निश्चित ही कोई काम हो गया होगा, निश्चित ही कोई काम हो चुका होगा, और हो गया होता, हो गया होता। तो आप देखो यहां पर इतनी सारी सिचुएशन है। कल तक हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक बाय टुमारो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बट व्हेन यू से, शायद ये टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा पहले। आई थिंक यू मे हैव read this topic earlier, you may have learned this topic earlier। शायद उसने खाना खा लिया होगा, उसको कॉल मत करो। I think he may have eaten food, don't call him। शायद आपने ये सेंटेंस बना लिए होंगे, you may have made these sentences। शायद इंडिया मैच जीत गया होगा, I think India may have won the match। शायद उसने कुछ नया कर लिया होगा, I think he may have done something new। So जब कोई काम हो गया होगा उसके लिए may have। might have कब करना है, शायद ही कोई काम हो गया होगा। मैंने कहा शायद ही वो घर अभी वहाँ गया होगा, ही माइट हैव गॉन देयर। शायद ही वो यहाँ आया होगा, ही माइट हैव कम हियर। शायद ही उसने कुछ खाया होगा, ही माइट हैव ईटन समथिंग। निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा, ही मस्ट हैव ईटन फूड, आई नो हिम। निश्चित ही वो चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन देयर। निश्चित ही वो यहाँ आ गया होगा, ही मस्ट हैव कम हियर। ठीक है ना। तो इस तरीके से मस्ट हैव का यूज होता है। वुड हैव, वो यहाँ आ गया होता यदि आप उसकी मदद कर देते। इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम, ही वुड हैव कम हियर, ही वुड हैव कम हियर। अगर कल का सेशन आपने अटेंड कर लिया होता ना तो आज ये टॉपिक पूरा हो गया होता। इफ़ यू हैड अटेंडेड यस्टरडेज सेशन, वी वुड हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक टुडे, वी वुड हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक टुडे। तो आज हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया होता। तो कोई काम हुआ नहीं, हो गया होता या कर लिया होता, तो वहाँ वुड हैव V3 लगाना। और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली।